हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। मैं अर्चना सिंह। आज हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का पार्ट फर्स्ट देखेंगे, जिसमें सीटेट की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड करें, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ दिया जाएगा और इससे रिलेटेड सारे पीडीएफ आपको प्राप्त हो सकेंगे। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। बी संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। सी मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। डी शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। मानव विकास को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चे ने सही तरीके से उत्तर को याद नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य होता है कि व्यवस्था फेल हुई है। इससे पाठ्यक्रम, विद्यालय प्रशासन और शिक्षक की असफलता मानी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण, सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? सामाजिकरण से तात्पर्य है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखने से क्या तात्पर्य है? मनोवृत्ति में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, अनुभूति में परिवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्यवहार में परिवर्तन तो होता है, लेकिन अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षार्थियों को स्कूल सिर्फ शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान तथा सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनमें ... का बीज बोता है। किसका बीज बोता है? वातावरण का, सामाजिकरण का, भौतिक संरचना का, अभिप्रेरणा का। क्या क्या यहाँ पे कर रहा है? सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान, सामाजिक मानकों। इसमें समाज के विषय में सारी जानकारी दे रहा है, तो वह किसका बीज बो रहा है? सामाजिक मानकों, सामाजिकरण का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखने वाले का स्वनियमन निर्भर करता है उसके द्वारा निर्मित नियमों पर, व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करने पर, अपने व्यवहार का नियंत्रण करने पर, स्वयं सीखे गए ज्ञान का अन्वीक्षण करने पर। सीखने वाले का जो स्वनियमन होता है वह निर्भर करता है स्वयं सीखे गए ज्ञान का अन्वीक्षण करने पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखने के अंतर्गत स्कैफोल्डिंग दर्शाता है अध्यापक द्वारा सीखने में प्रयोग की गई शिक्षण विधियों को, सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को, पूर्व में सीखे गए ज्ञान की पुनरावृत्ति को, या सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री की मात्रा को। स्कैफोल्डिंग जो होता है ये होता है सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग। बच्चों के सीखने में वयस्क बड़े जो उनका अस्थायी सहयोग करते हैं उसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब बालक स्कूल जाने के लिए रोज की तरह स्कूल ड्रेस, जूता आदि पहनता है, किताबें लेता है, तब व्यवहारों में यह सभी संगठित क्रम कहलाते हैं। मानसिक संक्रिया, विकेंद्रण, स्कीम्स, स्कीमा।
इन सभी की व्याख्या हमने एक वीडियो में की है, जीन पियाजे का सिद्धांत। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कीम्स। यह कार्य बच्चा रोज करता है और ये उसकी स्कीम्स में सम्मिलित होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षार्थी वस्तुओं को या तो बिल्कुल सही बिल्कुल गलत के रूप में वर्गीकृत करता है, आप उसकी चिंतन को किस वर्ग में रखेंगे? नगण्य चिंतन, बहुआयामी चिंतन, जटिल चिंतन, संकल्पनात्मक वर्गीय चिंतन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नगण्य चिंतन। वह बहुत ही कम सोच पा रहा है, तभी वह वस्तुओं को बिल्कुल सही कर देता है या तो बिल्कुल गलत कर देता है। अगर वह थोड़ा सा सोचेगा तो उसमें कुछ सही या कुछ गलत में उसे निकालेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, शिक्षार्थियों में अपेक्षित अभिवृत्तियों का विकास, शिक्षार्थियों द्वारा अपनी दुर्बलताओं का उचित मूल्यांकन, शिक्षार्थियों में स्वस्थ आदतों का विकास। कक्षा में जब प्रजातांत्रिक पर्यावरण बच्चों को प्रदान किया जाएगा तो उससे बच्चों में बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभावान लड़की घर में बैठना कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती है। यह कथन है, यह किसने कहा था? यह कथन किसका है? ट्रो का, स्किनर का, हिली का, वुडवर्थ का। आपने देखा होगा कि जो प्रतिभावान लड़कियां होती हैं वह घर में बैठना कम पसंद करती हैं, ऐसा आपने देखा भी होगा। झगड़ालू भी होती हैं, कुछ क्रियाशील भी ज़्यादा होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह कथन है ट्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। ऐसा देखा होगा आपने अक्सर कि जब बच्चे को उसकी माँ की गोद से लिया जाता है तो वह रोने लगता है। बच्चा के कारण रोता है, किसके कारण रोता है बच्चा? सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता, वियोग दुश्चिंता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवेगात्मक दुश्चिंता होती है जिसके कारण बच्चा रोने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु का या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, विषय वस्तु में प्रवीणता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी क्यों राइट होगा इसका? इसमें पूछ रहा है शिक्षक से संबंधित। ध्यान दीजिएगा, शिक्षक से संबंधित मतलब ऐसा कारक जो शिक्षक से संबंधित है। तो जब शिक्षक विषय वस्तु में प्रवीण होगा तो वह बच्चों को प्रभावित करेगा, नहीं प्रवीण होगा तो भी प्रभावित करेगा। तो जो प्रवीणता है वह शिक्षक से संबंधित है, बाकी ये तीनों शिक्षक से संबंधित नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व परिणाम है पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, केवल आनुवंशिकता का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव व्यक्तित्व आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? आनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने का जो क्षेत्र है वह है भावात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती हैं। किसकी ओर संकेत करती हैं? वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां वे कैसे सीखते हैं किस ओर संकेत करती हैं। बच्चों का जो मस्तिष्क होता है वह अत्यंत क्रियाशील होता है और जब वो कोई त्रुटि करते हैं तो वह उनके सीखने की ओर संकेत करती है कि वे कैसे सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है,
बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, ये तो पॉइंट बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ योग्यता उनमें होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जब बालक लगातार एक ही प्रकार का कार्य काफ़ी समय तक करता रहता है तो उसकी जो कार्य कुशलता होती है और मानसिक क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है, जिससे बच्चा कार्य करने में ऊबने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, बी, रटने को प्रोत्साहित करके। रटना पॉइंट एकदम निगेटिव है, जहाँ भी ये आ जाए अगर क्वेश्चन पॉजिटिव हो तो उसे सबसे पहले काट दीजिए। रटना तो है ही नहीं है, हमें बच्चों को समझाना है, खुद समझना है, बच्चों को समझाना है, कुछ भी रटना या रटवाना नहीं है। सी, अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, ये भी बिल्कुल निगेटिव पॉइंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीजों के अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसे अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। बी, श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। सी, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। डी, विस्तृत व्याख्या करना। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं व्याख्या करना उनके समझ में नहीं आता, ये पहले ही कट जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, विद्यार्थियों से यह सब खुद करवाना जिससे उनको प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान हो सके और वे क्रियाशील हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। सबसे पहले सी देखिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देना चाहिए, यहाँ पे है परीक्षाएं निगेटिव पॉइंट कट गया। अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, ऐसा तो होता ही नहीं है कभी कि अधिगम एक समान गति से चले, उसमें उतार चढ़ाव होता ही रहता है, ये भी कट गया। बी, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, बच्चों को सिखाने के लिए कभी कठोर अनुशासन नहीं करना चाहिए, ये भी कट जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक प्रश्न बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। क्या करता है, क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। किसके बारे में चिंतित है, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में, प्रश्नों के प्रकार के बारे में, विश्वसनीयता के बारे में या वैधता के बारे में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक शिक्षक प्रश्न बनाने के बाद जब यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं तो वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में चिंतित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर जानते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। ग्रेड मिलना, अंक देना, ये सब नेगेटिव पॉइंट होते हैं, बी कट जाएगा। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम हैं। डी, आकलन बहुत किफ़ायती मितव्ययी होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर तरीके से जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसलिए विद्यालय आधारित जो आकलन है वह मुख्यतः इस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए कि वह विद्यालय में ही हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश। यहाँ पे बोला है प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता। ऑप्शन नंबर ए, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश। अगर सिर्फ पाठ्य पुस्तकों पर ही हम आधारित रहेंगे तो उससे प्रगतिशील शिक्षा नहीं होगी, बल्कि बालक को केवल पुस्तकीय ज्ञान ही प्राप्त हो पाएगा, तो ये नहीं होगा। बी, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे परीक्षा और अंक दोनों ही नेगेटिव पॉइंट हैं। सी, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। प्रगतिशील जब शिक्षा हम बनाएंगे तो उसमें समय सारणी सही होनी चाहिए और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए और अच्छा पर्यावरण होना चाहिए जिसमें बच्चों को सिखाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कणा नहीं करनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि वो स्वतंत्र रूप से तर्कणा ना करें, बल्कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कणा करने देना चाहिए, ये नहीं होगा। बी, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, यह भी नहीं होगा, क्योंकि हर बार यह कहा जाता है कि विद्यार्थियों को जो अधिगम प्रदान करना, उनको सिखाना, उसे बाहरी जीवन से जोड़कर सिखाना। यहाँ पे बोल रहा है कि जो बाहर सीखते हैं वह सब अप्रासंगिक है, मतलब गलत है, तो ये भी नहीं होगा। सी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। डी, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों के अनुभव। और विद्यार्थी जो अनुभव प्राप्त करते हैं, जो परिवेश से वो अनुभव प्राप्त करते हैं, और प्रत्यक्षण मतलब जो उनके सम्मुख होता है, जो वो देखे रहते हैं, तो वो जो होते हैं वह महत्वपूर्ण होते हैं। उनको विद्यार्थियों से उनके बारे में जानना चाहिए और उसी से जोड़कर उन्हें सिखाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, हाशिए पर स्थित वर्गों को सम्मिलित करने से संबंधित है। यहाँ पर है हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी शिक्षा जो होती है उसमें सामाजिक आर्थिक रूप से दिव्यांग, कमजोर, भाषाई अल्पसंख्यक, ये सभी विद्यार्थियों को एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षण कार्य कराया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है समावेशी शिक्षा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच गाइज़।